अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक हादसात पर। दुनिया भर में हर साल जो अमवात है, सातवीं बड़ी वजह जो है वो ट्रैफिक हादसात हैं। दुनिया भर में ट्रैफिक हादसात हमेशा से होते आए हैं और हमेशा होते रहेंगे जब तक ये दुनिया मौजूद है। जब से गाड़ियाँ बनी हैं ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इसकी शरह बहुत ज़्यादा होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर उस तरह से लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम आज कुछ मुल्कों के कवानीन का तकाबली जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के ट्रैफिक लॉज की वायलेशन के ऊपर कि दुनिया में जहाँ पर हादसात होते हैं तो वहाँ पर क्या सज़ाएं होती हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूएसए से। अगर अमेरिका में आपकी गफलत की वजह से किसी बंदे की जान चली जाए रोड के ऊपर, तो उस पर आपको 10 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। आप जेल जा सकते हैं और $15,000 जो हैं आपने फ़ाइन जो है वो पे करना होगा, कंपनसेशन करनी होगी $15,000 की। उसके साथ साथ अगर कोई माइनर इंजरी भी है और ये प्रूव हो जाता है कि आपकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ है, तो उस पर आपको $6,000 जो हैं वो पे करने होंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग ड्राइव और आप किसी भी तरह से आप ट्रैफिक लॉज को वायलेट कर रहे हैं रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर, तो उसके ऊपर भी अच्छी खासी जो है वहाँ पर सज़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर अगर आपको 4 साल तक जो है वो जेल हो सकती है अगर किसी शख्स की डेथ होती है, और साथ ही साथ तकरीबन जो है वो 2 लाख सऊदी रियाल जो है वो फ़ाइन भी आपने पे करना होगा। उसके अलावा अगर उनकी एक लिमिट है, अगर उस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप भाग जाता है ड्राइवर मौके से और पुलिस की कस्टडी में गाड़ी आती है, तो गाड़ी को 90 डेज़ के बाद जो है उसको ऑक्शन कर दिया जाता है। मतलब गाड़ी जो उसका ऑनर था वो उसके किसी काम की नहीं रहती और इवन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आपके खिलाफ की जा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे ड्यूरिंग ड्राइव, तो आपको 500 सऊदी रियाल जो है उस तक हो सकता है फ़ाइन, और 3,000 से 6,000 रियाल जो है आपको फ़ाइन होगा अगर आप गलत ओवरटेकिंग करते हैं, आप जो ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। उसके अलावा अगर आपने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है अपनी गाड़ी के ऊपर, तो 5,000 सऊदी रियाल आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। आप अंदाज़ा करें, उसको आप कंपेयर करें पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात अगर हम कर लें, गाँव देहातों में नहीं जाते, यहाँ पर भी आप देख लें कि अक्सर गाड़ियों की जो नंबर प्लेटें हैं वो आपको फैंसी नंबर प्लेटें नज़र आएंगी, और मैक्सिमम जो चलान हैं वो यहाँ पर 500, 700, और नंबर प्लेट पर तो चलान कभी हुआ ही नहीं है। अगर हम जापान की बात करें, तो जापान में अगर आपकी ड्राइविंग से और प्रूव हो जाता है कि आपने गलत ड्राइविंग की है, रैश ड्राइविंग की है, तो आप 15 साल तक की जो है इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल हो सकती है 15 साल तक, और साथ ही साथ जो है लाखों पाकिस्तानी रुपयों में उसका जुर्माना भी होता है। उसके साथ साथ अगर आप चाइना में ये सब कुछ करते हैं, चाइना में अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से आप ड्राइव कर रहे हैं, इवन आपकी सारी चीज़ें भी पूरी हैं, तो सज़ा के साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो इस केस को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लेते हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि इंटेंशन टू किल नहीं होता, कहा यह जाता है कि जी पहले इरादा नहीं था उसको मारने का, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो हैं फ़ौरन से बेल्स हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, यूके की बात करते हैं। यूके में आप अगर किसी शख्स को हिट करते हैं, उसकी डेथ होती है, तो 14 साल तक आपको जेल हो सकती है, और जो यूके का लॉ है उसमें जो फ़ाइन है उसकी लिमिट ही नहीं लिखी हुई, वो केस टू केस वेरी करता है, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो फ़ाइन किया जा सकता है, और आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, और साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम जो है वो डिसक्वालीफाई कर सकते हैं फॉर जो है नेक्स्ट चालान के लिए, नेक्स्ट जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से, आप देखें कि यहाँ पर रोज़ हादसा होते हैं। हमने खुद कवर किया कशमाला तारे के काफिले की आप टक्कर देख लें, और दर्जनों जहाँ पर हादसा हुए, बड़े बड़े वाक़यात हुए। पिछले दिनों एक रेसर थी, उनकी गाड़ी की भी टक्कर हुई। तो आप तमाम केसेस में देखें, 4 बंदे मरे थे कशमाला तारक वाले इंसिडेंट में, तो लोगों ने पहले से ही जो है वो ज़मानतें करवा ली थी। तो ये हमारा जो लॉ है ट्रैफिक कवानीन का, ये शुरू से वही आ रहा है। और मगर हम मोटरवे की बात करें, तो मोटरवे के ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि जो VVIPs मूवमेंट्स होती हैं लाहौर इस्लामाबाद, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो शुरू में ही चलान करवा लेते हैं कि दफ़ा 700-800 का आपका ओवर स्पीडिंग पे चलान होता है। उसके बाद आप गाड़ी को 200 पे लेके जाएँ, 250 पे लेके जाएँ, जितनी उसकी लिमिट है उसको वहाँ तक भगाएं।
आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये है। और ट्रैफिक, और सबसे बड़ी बात, एक दफ़ा मोटर पे अगर आपका चालान हो जाता है तो सेम डे में वो दूसरी दफ़ा आपका चालान ही नहीं करते। और नंबर प्लेट्स जो हैं वो भी ऐसी हैं, आगे कोई और नंबर लिखा होता है, पीछे कोई और नंबर लिखा होता है गाड़ियों का। और ये मामलात रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रहे हैं। इस तरह अगर आप देखें डंपर की टक्कर से कराची में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में, ये जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर भी हादसा होते हैं। और जो बड़ी बसें हैं वो आप देखें अंदरूनी जो पंजाब है, सिंध है, जहाँ पे मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं इन बसों पे, उससे कई लोगों की डेथ्स हुई हैं उन बसों पे ड्राइव पे सफ़र करके। और क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, 50-60 बंदे की जान चली जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ना तो कोई कंपनी को बैन करता है, ना कोई ड्राइवर अगर बात भी जाए तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके पीछे भी लॉजिक्स, बहुत सी डिफरेंट रीजंस हैं। मालकान का दबाव होता है कि आप इतने टाइम में गाड़ी पहुंचानी है। तो और फिर आप देखते हैं अक्सर औकात सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे भी पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल थी, एक शख्स सिविक में बैठा था और वो उसको ड्राइविंग वाली सीट से हट के दूसरी सीट पे बैठ के वो ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन होता यही है कि आपका फौरी तौर पे आपकी पेल हो जाती है और उसके बाद मामला जिस तरह पाकिस्तान में चलते हैं। तो आज का मकसद ये था कि दुनिया भर में हादसा होते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि रूल्स बनाएं, लॉ बनाएं और इसको रिवाइज करें जो ट्रैफिक वॉलेशन के ऊपर लॉ है, ताकि ये जो किसी भी शख्स का जिसका दिल करता है वो इस्लामाबाद जैसे शहर में भी वो जिसका दिल करता है जिस तरह गाड़ियाँ भगाता है, गरीब लोग नीचे आते हैं, मरते हैं, मोटरसाइकिल सवार रोज़ रोज़ डेथ्स हो रही होती हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको रश नज़र आएगा वो आपको रश ट्रैफिक हादसात में कोई ज़ख्मी होता है, किसी की डेथ हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के पीछे जो मकसद है वाहिद वो ये है कि ट्रैफिक लॉज नहीं है। ट्रैफिक लॉज नहीं है तो लोग डरते नहीं हैं। हर किसी को पता है कुछ भी हो जाए तो किसी को आज तक 1 साल तो क्या 1 महीना भी जेल नहीं हुई। लोग प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं, फिर कंपनसेशंस हो जाती हैं। और जो फैमिलीज होती हैं जिनके रिलेटिव्स जिनके बच्चे मरते हैं इसमें, वो कंपनसेट इसलिए करते हैं कि उनका कंपनसेशन मजबूरी होता है, क्योंकि लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन लोगों को सज़ा मिल सके। तो यही चीज़ है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी के साथ कानून साजी करनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए यूएसए में भी बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, यूके में होते हैं, सऊदी अरबिया में भी होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है वहाँ और यहाँ में कि वहाँ पे लॉ को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, बड़े सख्त ट्रैफिक कानून है। बल्कि कुछ मुल्कों में जैसे यूएसए में, सऊदी अरबिया में, जापान वगैरह में और यूके में इवन, वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत जो है कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो जब इस तरह की सख्त लॉज होंगे, सख्त कार्रवाइयाँ होंगी, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो डरेंगे और एहतियात से मोहतात होकर ड्राइविंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ये एक इशू था आजकल जो चल रहा है, हर दूसरे चौथे दिन हादसा हो रहे हैं। तो उस हवाले से ये वीडियोस बनाई कि क्या फ़र्क है पाकिस्तान में जो ट्रैफिक लॉज हैं और जो वर्ल्ड वाइड कैसे टैकल की जाती है इस तरह के साथ। बहुत शुक्रिया।